ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका फिर से स्वागत है कृष्ण लीला कार्यक्रम में। और हम सब पिछले 2-3 दिनों से भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं का वर्णन सुन रहे हैं, जिसके कारण बने परीक्षित महाराज, जिन्होंने शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न किए कि अब जो 10 स्कंद आप शुरू कर रहे हैं, कृष्ण की लीलाएं शुरू कर रहे हैं, वो व्याख्या पूर्ण करें। और भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी मथुरा की लीलाएं, द्वारका की लीलाएं, उनकी इतनी सारी पत्नियों के साथ विवाह, इन सब का वर्णन खुलकर करें, अब आगे कंजूसी ना करें। तो शुकदेव गोस्वामी जी ने उनकी इस बात को अप्रिशिएट किया और कृष्ण उनको उत्तर देना शुरू किया, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन शुरू किया और बताया कि किस प्रकार देवकी के यहाँ पर जो है 8वीं संतान कृष्ण के रूप में प्रकट हुई, जो कि नंद महाराज के यहाँ भेज दी गई और वहाँ से कन्या उठाई गई, जो कि भगवान की शक्ति योग माया थी। कंस ने खूब अत्याचार भी किए, हम जानते हैं। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। घर में खुशी का माहौल था। नंद महाराज कर देने के लिए कंस के पास जाते हैं और वहाँ पर वसुदेव भी मिलते हैं। वसुदेव जो हैं अपने बच्चों का हालचाल पूछते हैं और उसके बाद नंद महाराज को आगाह करते हैं कि तुम वापस जाओ, क्योंकि कोई ना कोई संकट आ सकता है। कंस जो है बड़ा ही अत्याचारी है और कंस को योग माया ने कहा था तुम्हारा तो काल प्रकट हो चुका है। तो कंस सबसे बहुत समस्या में था। 6 पुत्रों को मारने के बाद देवकी से और वसुदेव से माफ़ी मांगी, पश्चाताप किया, कर्म, आत्मा, पुनर्जन्म की फिलॉसफी भी डिस्कस किया। लेकिन फाइनली जब अपने मंत्रियों से मिला तो क्या हुआ? मंत्रियों ने कहा आप महान हैं, आप शक्तिशाली हैं, देवता तक आपसे डरते हैं। खाली ब्रह्मा विष्णु महेश ही ऐसे हैं, लेकिन ये भी कहने की समाधि में छुपे रहते हैं पर्वतों में। ब्रह्मा जी ध्यान लगाते रहते हैं, विष्णु सबके हृदय में बैठे रहते हैं या शयन करते रहते हैं। तो जो विष्णु के अंग हैं, कौन है अंग? यज्ञ हैं, तपस्याएं हैं, गायें हैं, ब्राह्मण हैं। तो अगर आप विष्णु के अंगों पे प्रहार करोगे, इन वैष्णवों पे प्रहार करोगे, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं विष्णु को हानि पहुंचेगी, विष्णु खत्म हो जाएंगे। इसलिए डरो मत। अगर तुम्हारा काल प्रकट हो भी चुका है तो तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो, उसको मार दो। यही होता है। कंस अपने मंत्रियों की बातचीत में आ जाता है और 10 दिन के अंदर जितने लोगों ने जन्म लिया है उनको मारने का प्रावधान करता है। पूतना जैसे राक्षसी पहुंचती है मारने के लिए, छोटे से बालक को सुंदर स्त्री का रूप बनाकर आती है, लेकिन भगवान कृष्ण क्या करते हैं? उस पूतना को जो कालकूट विष अपने स्तनों पर लगाकर आई थी, उसके दूध के साथ उसके प्राणों को भी हर लेते हैं। और वो पूतना राक्षसी चिल्लाती हुई मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, मुंज मुंज करती हुई, बचाओ बचाओ कहती हुई अपने असली स्वरूप में आ जाती है। दांत बाहर, शक्ल खतरनाक, बाल उसके तांबे जैसे, और 12 मील का उसका साइज था। धड़ाम से गिरती है और कान्हा उनके स्तनों का आसपास खेलते नजर आते हैं। पूरे ग्रामवासी परेशान हो जाते हैं। सब लोग कृष्ण की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, गोमूत्र इत्यादि से उनका स्नान कराते हैं। भगवान के ही नामों से भगवान की रक्षा की जाती है। इसलिए कहा जाता है भगवान के नाम भगवान से भी बड़े हैं, ज़्यादा कृपाशाली हैं। तो इस प्रकार जो है
पूतना के वध की जब लीला सुनी परीक्षित महाराज ने, तो वो चाहते थे कि और मैं भगवान की लीलाएं सुनूं। तो राजा परीक्षित ने कहा, आज के अध्याय में हम 7वें अध्याय से बात कर रहे हैं, शुकदेव गोस्वामी से कहा कि भगवान के अवतारों द्वारा प्रदर्शित विविध लीलाएं निश्चित रूप से कानों को तथा मन को सुहावनी लगती है। वो ऐसा फील कर रहे हैं कि भगवान की सुंदर लीलाओं को जो वर्णन कर रहे हैं, कानों के लिए भी और हृदय के लिए भी बड़ा सुहावनी है। इन लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य के मन का मैल तत्क्षण धुल जाता है। सामान्यतः हम लोग भगवान की लीलाओं को सुनने में आनाकानी करते हैं। आनाकानी क्यों? क्योंकि हमारा इस संसार में रुचि सांसारिक विषयों के प्रति है। इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं कि जनरली हम लोग आनाकानी करते हैं, क्योंकि लोग राजा लोग भी जो हैं राजपाट में ज़्यादा ध्यान देते हैं, समाज के जो है रख रखाव में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो कहते हैं कई बार हम आनाकानी करते हैं, और किंतु कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक हैं कि वे स्वतः ही मन को तथा कानों को सुहानी लगती है। अगर कोई सुने तो सही। इस तरह भौतिक विषय सुनने से अनुरक्ति जो हमारी है, उसका जो मूल कारण है वो हमारा भवबंधन है, संसार के प्रति आसक्ति है। मनुष्य को चाहिए कि कथा सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, और धीरे धीरे उसके कलमश समाप्त हो जाएंगे, मैल निकल जाएगी। इस संसार में हम लोग अपने अनर्थों के कारण बार बार जन्म ले रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी बड़े सुंदर ढंग से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में जितने भी असुर मारे गए, उन असुरों की तुलना हमारे हृदय के अनर्थों से करते हैं। जैसे पूतना का जब वध हुआ, तो पूतना एक क्योंकि बहरूपिया रूप कुछ उसका और था, लेकिन सुंदर बनकर आई थी कृष्ण को आकर्षित करने के लिए, उसको जहर देने के लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने क्या बताया कि ये ढोंगी गुरु की जो अनर्थ है वो है हमारे अंदर, मन के अंदर छलावा जो है, ये उसको रिप्रेजेंट करती है पूतना। तो समाज में हम देखते हैं हमारा मन कितना छलावा करता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत सुंदर ढंग से हम जैसे जीवों के, बद्ध जीवों के अनर्थों को भगवान श्री कृष्ण की लीला में मरने वाले असुरों से तुलना कर कर ये बताया कि अगर उन लीलाओं का हम बार बार श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अनर्थ समाप्त हो जाएंगे। आज परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हमारे कानों को और हमारे हृदय को बड़ी सुहावनी लगती है, और हमारे हृदय का मैल तत्क्षण धुल जाता है। तो ये वही मैल है जो अनर्थ हैं, जिनकी वजह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य और इनके एक्सपेंशंस जो हमारे चित्त में सदैव बने रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा मन विचलित रहता है और हमारी इंद्रियां कुछ न कुछ गलत काम कर देती है। तो कह रहे हैं भगवान कृष्ण की कथा इस मैल को धो देगी। अगर ये हृदय की मैल धुल गई हमारी, तो फिर एक व्यक्ति जो है वो भगवान का भक्त हो जाएगा, संस्कारी हो जाएगा, उससे गलत काम कुछ होगा ही नहीं। और ये संसार भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, जो कि प्रभुपाद जी के गुरु थे, कहते थे दिस मटीरियल वर्ल्ड इज नॉट फॉर अ जेंटलमैन। जो सज्जन पुरुष हैं उनके लिए संसार है ही नहीं रहने के लिए। अगर सज्जन पुरुष यहाँ रह रहे हैं तो भगवान की योजनाओं से या पर दुखा दुखी दूसरों को दुखी देखकर प्रचार कार्य में लगे रहते हैं। अन्यथा सज्जन व्यक्ति का इस संसार में रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य अगर धीरे धीरे भगवान की, कृष्ण की लीलाओं के प्रति, भक्ति के प्रति आकर्षित होता है, कृष्ण भावनामृत में योगदान देता है, भक्तों से मैत्री बढ़ाता है, और इससे क्या होगा कि उसकी और रुचि बढ़ेगी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनने इत्यादि में। और हम सब जानते हैं, क्योंकि हम इस धरती में हैं, तो 3 प्रकार के कलेश हमें दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। आध्यात्मिक कलेश, आदि भौतिक कलेश और आत्मिक कलेश, आदिदैविक कलेश। तो ये तीनों कलेश जो हैं केवल और केवल कृष्ण भावनामृत से ही हट सकते हैं। अन्यथा हम लोग इस संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में पड़े रहेंगे। और फिर आगे परीक्षित महाराज ने कहा कि अन्य लीलाओं का वर्णन करें। अब आप भगवान श्री कृष्ण के जो सुंदर, स्वयं कृष्ण है लेकिन मानवीय लीलाएं कर रहे हैं, और वो भी इस पृथ्वी लोक पर आकर। तो ये एक अद्भुत घटना है। शुकदेव गोस्वामी ने कहना शुरू करा कि ठीक है, शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि जब छोटा सा कान्हा कृष्ण जो है अब माँ यशोदा के घर में बहुत सबको आकर्षित करता था, तो अब वो करवट बदलने लगा। भगवान
अब करवट बदल रहे हैं तो इसके ऊपर भी उत्सव मनाया जाता है। इसको उत्थान लीला कहा जाता है, उत्थान संस्कार कहा जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कई प्रकार के संस्कारों की चर्चा करते हैं। जैसे हम लोग मनुष्य देह में आए हैं तो कई प्रकार के संस्कारों का पालन करना पड़ता है। वैदिक संस्कार, अनुष्ठान, कहीं ना कहीं यही वैदिक अनुष्ठान और संस्कार हमें जानवरों से अलग करता है, तामसिक लोगों से अलग करता है। इसलिए हस्बैंड वाइफ गर्भधारण संस्कार करते हैं, जन्म संस्कार होता है, जातकर्म संस्कार होता है, उत्थान संस्कार होता है, उसके बाद नामकरण संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है, और ऐसे फिर वेद पढ़ने का, शिक्षा आरंभ का संस्कार होता है, यज्ञोपवीत का संस्कार होता है। तो बाल्यावस्था से संस्कार शुरू हो जाते हैं ताकि जो जीव है, जो कि अंधकार में संसार में पैदा हुआ है, उसको आगे बढ़ाया जा सके। शास्त्र कहते हैं जन्मना जायते शूद्र। इस संसार में जन्म लेते ही व्यक्ति शूद्र मानसिकता का होता है। संस्कारात भवे द्विजा। जब उसके संस्कार इत्यादि पूरे किए जाते हैं तो द्विज के स्तर पर आता है। वेद पाठात भवेत विप्र। जब वो वेद इत्यादि का पढ़ना शुरू करता है, शिक्षा आरंभ करता है, उसमें पारंगत होता है तो विप्र कहलाता है। और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति आत्मा को और परमात्मा के ज्ञान को समझ लेता है, ब्रह्म को समझ लेता है, तो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, तो ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण कहलाता है। तो हम देखते हैं हमारे वैदिक शिक्षा के अनुसार जन्म के पहले से ही संस्कार, और यहाँ तक कि जब बच्चा गर्भ में रहता है, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे, तो तीसरे महीने में भी संस्कार होता है और 7वें महीने में भी संस्कार होता है, जिसमें माएँ आसपास के पड़ोसी और बच्चों के साथ भोजन इत्यादि करके संस्कार को मनाती हैं। तो यही कुछ गुण हैं जो मनुष्य और भक्त की तरफ ले जाता है। अन्यथा पशुओं के जीवन में हम देखते हैं ऐसा कोई संस्कार नहीं होता, कोई नामकरण संस्कार नहीं होता, कोई शिक्षा का संस्कार नहीं होता। फिर मनुष्य में ही सारे संस्कार बताए जाते, फिर विवाह का संस्कार होता है। उसके बाद जब व्यक्ति देह भी त्याग दे तो देह के बाद संस्कार होते हैं। देह में मरने के बाद भी, व्यक्ति के जाने के बाद भी कुछ अनुष्ठान और संस्कार किए जाते हैं ताकि उसकी सदगति हो, ऊंचे लोगों को प्राप्त करे। लेकिन प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि भक्त लोग जो हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप कर अपनी उन्नति करते हैं भक्ति में और आगे बढ़ जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने उन संस्कार के विषय में बताया, और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं प्रपट में कि ये व्यक्ति को सभ्य बनाते हैं संस्कार। अन्यथा संसार में 2 पैर वाले पशुओं की संख्या बढ़ रही है। बताते बच्चे का स्नान उत्सव पूरा हो जाने के बाद माता यशोदा ने ब्राह्मणों का स्वागत किया और प्रचुर मात्रा में अन्न, भोज्य पदार्थ, वस्त्र, वांछित गौवें, मालाएं भेंट करी। ब्राह्मणों ने इस शुभ अवसर पर वैदिक रीति से सारे वैदिक मंत्र उच्चारित किए। बताते जब मंत्रोच्चारण समाप्त हुआ तो माता यशोदा ने देखा कि कृष्ण जो हैं थोड़ा सा स्लीपी फील कर रहे हैं, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे जो हैं कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं। कई बार माता पिता को रात रात को जागना पड़ता है और बच्चा दिन में सोता है जब उनको कहीं जाना होता है, लेकिन माता पिता इतना सेक्रीफाइस करते हैं अपनी नींद का, बच्चे को नींद पूरी हो जाए तो उसके साथ लगे रहते हैं। बच्चे को भी कुछ मालूम नहीं, क्योंकि अभी तो माता के गर्भ में 9 महीने कब उठ रहा था, कोई उसकी साधना नहीं थी, कोई वेकिंग कॉल नहीं थी, आराम से सोता था कभी भी, क्योंकि अंधकार ही अंधकार रहता था अंदर तो हमेशा ही रात थी, तो बेचारा हमेशा सोता रहता था। जब कभी उठता था तो फिर टांगे हाथ मार के फिर सो जाता था। अब वो बाहर आया माता के गर्भ से तो कभी भी सोता है। तो अब जब घर में कार्यक्रम चल रहे थे, ब्राह्मण लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण कान्हा जो थे वो उनिंदा अर्थात निद्रा उनको महसूस हो रही थी। तो माता ने क्या किया, कान्हा को उठाया, कमरे में गई और कान्हा को सुला दिया। सुला के छोड़कर नहीं है, साथ में ही माँ भी लेट गई। घर में इतना बड़ा फंक्शन है, ब्राह्मण से गायों का दान दिया जा रहा है, मंत्रों का उच्चारण चल रहा है, उत्थान कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन बच्चे के साथ सो गई। उसको तो कुछ थपकियाँ दी कान्हा को और सुलाने का प्रयास किया। कान्हा को थोड़ी देर नींद भी आ गई, फिर उठ के कान्हा, लेकिन माँ जाने लगी तो माना फिर उसको उठा लिया। फिर बाहर कार्यक्रम देखा, सबको देखा सब ठीक चल रहा है क्या। तो फिर क्या हुआ, अब आगे की घटना में पता चलेगा
कि उत्थान कार्यक्रम में जब माता यशोदा ने सबका स्वागत इत्यादि किया, तो अब क्या था, कान्हा जो है अपनी माता का दूध पीना चाहता था। अतः क्रोध में आकर वह अपने पैर ऊपर उछालने लगा। तो माता ने क्या करा, उसको भी एक शकट था, शकट कहते हैं जिसको, जो बैल जिसमें ट्रॉली को ढोते हैं, आजकल तो ट्रॉला बोलते हैं उसको, लेकिन ट्रॉली होती लकड़ी की बनी जिसमें 2 पहिए लगे होते हैं, जो बैल के पीछे लग के बांध के लाया जाता है। तो ऐसा शकट पड़ा था। माता ने छाया में कान्हा को वहाँ सुला दिया और घर के सभी लोगों से बात करने लगी, अन्य कार्यक्रम में बिजी हो गई। अब यहाँ कृष्ण को भूख लग रही थी, तो उसने टांगे उछालना शुरू कर दी। और फिर जब टांगे उछालना शुरू करी तो आंगन में पड़े उस शकट के नीचे बैठे बैठे भगवान श्री कृष्ण ने पैर उछाल रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पैर इतने कोमल हैं, कोमल मतलब पतली 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 जो सुंदर कोमल पत्तियां होती हैं कमल के फूल की, उस तरह से कोमल कपोल उनके भगवान श्री कृष्ण के पैर। तो उन्होंने क्या करा, जब माता नहीं आ रही थी, भूख प्यास फील कर रहे थे, तो उन्होंने अपने पैर उछाले और जो शकट ऐसा पड़ा था उस पर जोर से लात मारी। जैसे ही लात मारी वह भड़भड़ा कर उलटने से टूट फूट गया, शकट के टुकड़े टुकड़े हो गए। उस पर पड़े सामान, बर्तन, आसपास की जो चीज़ें थी, जो कुछ सामान उस पर पड़ा था और आसपास जो चीज़ें थी, सब जो हैं शोर मचाते हुए गिरने लगे, क्योंकि पहिए अलग हो गए, सब बिखर गए, गाड़ी का लट्ठा टूट गया, गाड़ी पे रखे सब छोटे बड़े बर्तन जो हैं टूट टूट के छितरा गए, इधर उधर गिरने लगे। और उसके बाद जब यशोदा ने उत्थान उत्सव के अवसर पर जुड़ी स्त्रियों और नंद महाराज इत्यादि सभी ने सुना ये दृश्य देखा, तो सब आश्चर्यचकित रह गए कि इतना भारी छकड़ा कैसे टूट गया, कैसे चकनाचूर हो गया अपने आप। सब उसका कारण ढूंढने लगे इधर उधर कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन वहाँ पर जुटे ग्वाले तथा गोपियाँ सोचने लगे कि ये घटना घटी तो घटी कैसे भला। वैसे अभी सबको पता था कि अभी कुछ दिन पहले ही पूतना जैसी राक्षसी भी आई थी, तो सब चिंतित थे कृष्ण को लेकर, क्योंकि कृष्ण इस समय पूरे के पूरे ग्वाल बालों के, गोपियों के, पूरे ब्रज के प्राण थे। इतने सुंदर थे कृष्ण कि लोग कुछ न किसी काम से घर आके दर्शन करना चाहते थे भगवान के। तो बालकों ने क्या करा, उस समय वहाँ उपस्थित जो बालक थे उन्होंने स्पष्ट कहा, जो छोटे बच्चे, क्योंकि बच्चे जब बड़े फंक्शन चल रहे थे, वैदिक मंत्रोच्चारण चल रहा था, बच्चे अपना खेल कूद रहे होते हैं, उनका ये बिजनेस नहीं होता कि मंत्रोच्चारण सुने हुए इधर खेल रहे हैं, कुछ उधर बैठे हैं। जो कान्हा से थोड़े बड़े थे वो शकट के आसपास से कुछ खेल कूद रहे थे और उन्होंने ये घटना देख ली थी। क्या देखा उन्होंने बताया। उस समय उपस्थित वहाँ बच्चों ने कहा कि बालक कृष्ण ने ही छकड़े को लात मारी है, क्योंकि वो देख रहे थे कान्हा बार बार पैर उछाल रहे, ठां करके मारा और सब तोड़ दिया। तो छकड़े ने लात मारी है और उसको दूर फेंक दिया और टूट गया और कान्हा रोने लगा। जो ही छकड़े के पहिए लगी तो सारा का सारा ध्वस्त हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं, हमने देखा है। बस ऐसा बोलने पर सब लोगों को लगा ये कैसे हो सकता है। तो वहाँ खड़ी गोपियों और गोपों ने विश्वास नहीं हुआ कि ये बालक कृष्ण में इतनी अचिंत्य शक्ति हो सकती है कि अपने कोमल पत्तियों जैसे पैरों को अगर इतने भारी लकड़े के शकटे पे मारेगा तो टूट जाएगा। तो उनको लगा ये बच्चे जो है ना नादानी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उन बालकों की बातों पे विश्वास नहीं किया और भोली भाली बातें जानकर उसकी उपेक्षा कर दी लोगों ने कि नहीं ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। तो इस प्रकार जो है, लेकिन क्योंकि खतरनाक आक्रमण हुआ है, या तो किसी और ने किया है या कुछ और चीज़ आ गई है, तो क्या हुआ, माँ ने कान्हा को अपनी गोदी में उठा लिया और उसको अपना स्तनपान कराने लगी। वैदिक स्तुतियों का उच्चारण हो रहा था आसपास, सारे ब्राह्मण बुला भेजे थे कि जाओ कुछ और ब्राह्मणों को भी लेकर आओ, कोई गलत बात ना हो जाए यहाँ पर। तो जब बलिष्ठ गलिष्ठ वालों ने बर्तन भांडे अन्य सामग्री छकड़े के ऊपर से पहले ही भांति व्यवस्थित कर दी थी, पहले की तरह कर दिया, फिर आगे कार्यक्रम शुरू हो गया। अब यहाँ पर जो ये शकट टूटा था, ये वास्तव में शक्टासुर नाम का व्यक्ति था। इसके बारे में बताया जाता है कि जो शक्टासुर था, ये हिरण्याक्ष जो थे, जो हिरण्यकशिपु के भाई थे, उनका पुत्र था पिछले जन्म में, जिसका नाम था उत्वाक। तो ये बहुत ही, अब जो असुरों के पुत्र होते थे ये भी बड़े घमंडी राक्षसी प्रवृत्ति के होते थे। और एक ऋषि हुआ करते थे लोमश ऋषि, जिनकी बहुत लंबी आयु थी। तो लोमश ऋषि अपने आश्रम में थे,
तो इसने क्या किया, वो हमेशा समाधि में, हमेशा भगवान के भजन में लगे रहते थे। और बड़ी सुंदर उनके आसपास के जो बेला थी, बहुत सुंदर गार्डन था, बड़े बड़े वृक्ष इत्यादि थे। तो जब ये उत्वाग राक्षस हिरण्याक्ष, जिसका वध भगवान ने किया था वराह रूप में आकर, जब ये वहाँ पहुँचा तो इसने उस बाग को देखा, क्योंकि असुरों की दृष्टि और भक्तों की दृष्टि एकदम अलग होती है। भक्तों को पीसफुल एरिया, शांत एरिया, घने वने बाल पर्वत अच्छे लगते हैं, और असुरों को ऐसे सुंदर दृश्य बड़े बेकार लगते हैं। उनको तो जहाँ खून हो, जहाँ पर बदबू आ रही हो, जहाँ पर स्थिति बहुत ख़राब हो, जंगल हो, ऐसी चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं। तो उसने जब वो गार्डन देखा, लोमश ऋषि का आश्रम देखा उत्वाक ने, तो क्या किया, इसने उस आश्रम में क्या करा, सारे वृक्ष जला दिए अपनी शक्ति से, सारे वृक्ष जला दिए। जैसे बाल्यावस्था में केवल बच्चे भी आग लगाते हैं ना, तो उनको हर चीज़ अच्छी लगती है, कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। लेकिन आसुरी प्रवृत्ति के लोग तो कुछ अच्छा देख ही नहीं सकते। इन्होंने लोमश ऋषि की सारी बगिया में, सारे आसपास के वृक्षों में आग लगा दी। जब लोमश ऋषि के नेत्र खुले, समाधि टूटी, तो बड़े क्रोधित हुए, बहुत क्रोधित हुए, और शाप दे दिया उसको कि तुम शरीर विहीन हो जाओ। जिस शरीर पर तुम्हें इतना घमंड है, तुम शरीर। अब जनरली ना साधु जन तपस्या में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति आ गया जिसने सब कुछ गड़बड़ कर दी, तो फिर शाप देना पड़ा। अब जैसे ही लोमश ऋषि से शाप मिला, वो अंदर से निकल कर आया, तो डर गया उत्वाक, पैरों में गिर गया कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था आप अंदर हैं। कहते भाई मैं अंदर हूँ ना, अंदर तुमने सब जला दिया। तो कहते जी कोई तरीका तो बताइए। कहते ठीक है, चक्षुष जो मनवंतर आएगा, चाक्षुष मनवंतर, जैसे 14 मनवंतर होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। कहते जब चाक्षुष मनवंतर आएगा, तब तक तुम वायु में रहोगे। वायु में मतलब आपको शरीर प्राप्त नहीं होगा। और फिर जब वैवस्वत मनु आएगा, और उसमें भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार होगा, तो उनके स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया, और फिर देखा उनका शरीर छूटा और वो हवा की तरह रह गए। अब वो शक्टासुर जो था उत्वाक, वो जाके जब वैवस्वत मनु आया और भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, नंदग्राम में भगवान हैं और घर में फंक्शन चल रहा है, तो वो शकट के अंदर रहता था, उसको शरीर नहीं था, तो शकट के अंदर रह गया था। और भगवान ने क्योंकि उनका स्पर्श करना था, क्योंकि लोमश ऋषि ने ऐसा श्राप दिया था कि भगवान के स्पर्श से उसका उद्धार होगा, तो भगवान ने शकट पर लात मारकर, अपना स्पर्श देकर उस शक्टासुर की गति करी। तो इस प्रकार ये जो है लीला हुई। और इसके बाद आगे की घटनाओं में घर में फिर से कार्यक्रम चल रहा है, फंक्शन चल रहा है, और माता इत्यादि जो हैं अब कृष्ण को के आसपास हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इतने सारे ब्राह्मण वहाँ पर मंत्रोच्चारण करते हैं वैदिक इत्यादि का, और वो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण ही जो हैं समाज का एक मुख हैं, जो पूरे समाज को दृष्टि देते हैं। लेकिन भागवत ये भी कहता है, श्रील प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि विप्रवत्वे सूत्र में वही, कि कलयुग में तो कोई अगर एक 2 पैसे का ब्रह्म सूत्र जिसे बोलते हैं जनेऊ पहन लेगा तो ब्राह्मण समझा जाएगा। जबकि ब्राह्मण की क्वालिटी क्या बताई गई, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। घर में कार्यक्रम चल रहा है, मंत्रों का उच्चारण चल रहा है, एक से एक वरिष्ठ ब्राह्मण वहाँ पर उच्चारण कर रहे हैं, और गुणों में भी ब्राह्मण है। लेकिन कलयुग के बारे में बताया कि जब कलयुग आएगा तो उस समय केवल जनेऊ पहनने वाले को ही ब्राह्मण कहा जाएगा, गुणों से नहीं। तो यही होता है, हम देखते हैं कि आजकल सब लोग मिथ्या अहंकार में जो हैं ईर्ष्यालु रहते हैं और मिथ्या अहंकार में रहते हैं, इसलिए ब्राह्मण वाले गुण नहीं होते। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी अपने परपट्स के द्वारा ये सब समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार ब्राह्मणों की क्या क्वालिटीज़ हुआ करती थी। और फिर एक बार क्या हुआ कि जब भगवान अपने यशोदा मैया बालक को संपूर्ण ब्रह्मांड के बड़ा भारी अनुभव होते थे। कारण क्या हुआ कि माँ यशोदा कान्हा को लेकर अपने गोदी में घुमा रही थी। कान्हा को घुमाते घुमाते क्या हुआ
कि अचानक जैसे माएँ कई बार बच्चों को पकड़ती हैं और हवा में फेंकती हैं, तो इसमें माता को भी आनंद मिलता है और बच्चों को भी आनंद मिलता है। तो ऐसा कर रही थी और अपनी गोदी में रखा हुआ था। अचानक जिनको उठा रही थी बार बार, तो अब जो है कान्हा धीरे धीरे भारी होने लगे, इतने भारी होने लगे कि बैठ गए और गोदी में रख लिए तो इतने भारी हो गए कान्हा कि ज़मीन पर रखना पड़ गया। पर्वत जैसे भारी लगने लगे माता को। वैसे बेटा कितना भी भारी हो, माँ को कभी उसका वजन महसूस नहीं होता। माता तो उसको अपनी गोदी में अपने स्तनपान कराने के लिए हमेशा अपनी छाती पर रखती है। लेकिन कान्हा कृष्ण जो हैं, अब उनको पता था अगली घटना कौन से होने वाली है कि कुछ असुर सदैव कुछ न कुछ कृष्ण कंस के कहने पर 10 दिन के अंदर हुए बच्चों को मारने के लिए निकले हुए थे। लेकिन अभी ये नहीं पता चल रहा था कि कहाँ है, किधर है। तो क्या हुआ, अब ब्रह्मांड के बराबर भारी अनुभव होने लगे। अतः ये सोचते हुए कि बालक को कोई भूत प्रेत सता रहा है, कहीं उसके अंदर तो नहीं आ गया जिसकी वजह से भारी लग रहा है। तो माता चकित थी और बालक को ज़मीन पर रख दिया और फिर भगवान का चिंतन करने लगी, नारायण का। क्योंकि विष्णु भगवान, नारायण भगवान का हर युग में चिंतन होता है, भक्ति होती, पूजा होती। और हम सब जानते हैं कि विष्णु पुराण में इत्यादि शास्त्रों में ये भी लिखा है कि भगवान विष्णु ही हैं जो सारे अवतार लेकर आते हैं। लेकिन गोलोक वृंदावन धाम जो टॉप मोस्ट है, वहाँ पर तो सदैव कृष्ण रहते हैं और वही बलराम जी के रूप में प्रकट होते हैं। और बलराम जी चतुर्व्यूह के रूप में आते हैं, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वसुदेव। फिर एक चतुर्व्यूह और बनता है, फिर नारायण प्रकट होते हैं और फिर कारुण्यदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु प्रकट होते हैं। तो जो शिरोदक्षाय विष्णु हैं वो हर एक ब्रह्मांड में होते हैं और यही शिरोदक्षाय विष्णु नाना प्रकार के अवतार लेकर आते हैं। इन सब विष्णु में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण में। लेकिन जब अवतार लेना होता, भगवान को स्वयं मानना होता, तो इसी विष्णु के थ्रू अपने ऑफिशियल ड्रेस से अपनी घर के ड्रेस में आ जाते हैं। अर्थात विष्णु से ही 64 क्वालिटीज़ कृष्ण के रूप में आके प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए जब कभी कोई संकट आता था तो सब हरि की शरण में जाते थे, भगवान नारायण की, विष्णु की शरण में जाते थे। तो यहाँ माता ने भी नारायण पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया अपने बच्चों को संकटों से बचाने के लिए। और फिर क्या किया कि कहीं ना कोई उत्पात हो सकता है। माता को भी लगने लगा कि अचानक बेटा मेरा इतना भारी हो गया, ये कोई ना कोई घटना तो है, कोई ना कोई भूत प्रेत की जो है योजना है या प्रवेश कर गया मेरे बालक के अंदर। अभी तो मैं इसको उछाल रही थी और अब इतना भारी हो गया जैसे कि ब्रह्मांड जितना भारी। माता ने ज़मीन पर रख दिया और तुरंत ब्राह्मणों को बुलवा भेजा, क्योंकि ब्राह्मण बड़े शुद्ध और पवित्र होते थे, इनके मंत्रोच्चारण से सब चीज़ें हट जाती थी। तो भेजा उनको बुलाने के लिए। और फिर क्या किया, अपने घर के कामकाज में भी लग गई। और फिर क्या हुआ, उनके पास कोई और अतिरिक्त चारा नहीं था भगवान की शरण में जाए, तो उन्होंने भगवान का नाम बोलना शुरू कर दिया। और फिर अचानक जो हैं बालक जो हैं जमीन पर बैठे हुए थे, तभी एक तृणावर्त नाम का असुर आया। दैत्यो नाम न तृणावर्त कंसभृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन भरकमम। मतलब क्या हुआ कि दैत्य मतलब दूसरा दैत्य, नाम क्या था, तृणावर्त। किसका दास था, कंस का दास था। कंस का दास क्यों था, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े असुर थे और कंस इतना शक्तिशाली था, इसने पहले सारे के सारे असुरों को जीत लिया था मार के। और अब सब ने इनकी दास्ता, कंस की दास्ता स्वीकार कर ली थी। क्योंकि पहले भी ऐसा होता था, जो जिसको हरा देता था फिर उसकी दासत्व स्वीकार करता था। बाद में राजाओं में भी ऐसा होता था कि जो जिसको हरा देता था अश्वमेध यज्ञ करते हुए, तो वो सब उनके शेल्टर में आते, उनको कर इत्यादि देते थे। तो इन असुरों को पहले कंस ने हराया था, तो अब सब इनके दास थे। तो उनसे प्रेरित होकर वो बच्चों को मारने के लिए घूम रहा था। तो चक्रवात स्वरूपेण कहा है, चक्रवात के रूप में, जैसे बड़े बड़े साइक्लोन्स आते हैं, बवंडर आते हैं, जिसे टर्नाडोज बोलते हैं। तो उस वायु चक्रवात के रूप में बवंडर हवा का घूमता रहा, उस रूप में आया। ये राक्षस जो हैं किसी भी तरह का रूप धारण कर लेते थे, इतनी शक्ति इनके अंदर होती थी। तो जब वो वहाँ पर पहुँचा, जो कंस का दास था, कंस के बहकाने पर बवंडर आ गया था। आसानी से बालक के साथ जब वो गया, देखा इधर उधर,
अच्छा, भगवान ने अपना भार इसलिए भी भारी कर लिया ताकि माता अपने कामों में लग जाए, ताकि जो तृणावित आ रहा है उसको मैं अकेला मिलूं। और एक रिहर्सल भी करी कि माँ को भारी लगूं, और माँ ने जमीन पे छोड़ दिया। भगवान हल्के से हल्के और भारी से भारी भी हो सकते हैं। और फिर ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान क्यों हल्के से हल्के और भारी से भारी होते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, प्रभुपाद जी लिखते हैं, योगेश्वर हैं, सारी योगिक शक्तियों के, सारी योगियों के ईश्वर। योगियों के ईश्वर इसलिए क्योंकि योगी जन भगवान को अपने हृदय में देखने का प्रयास करते हैं। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गते अंतरात्मनः। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन अंगों का पालन करते हैं। इन स्टेजेस को पार करते हुए व्यक्ति समाधि के स्तर पर आ जाता है और भगवान को अपने हृदय में देखने का प्रयास करता है। साथ ही साथ योगी जन योग के रास्ते में जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अणिमा, लघिमा, कामवशायिता प्राप्ति, 8 प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं। तो आंशिक रूप से या कोई एक आदि पूर्ण रूप से भी उनको प्राप्त हो जाती है। अपने को हल्के से हल्का कर लेते हैं, भारी से भारी कर लेते हैं। तो अगर किसी असुर के पास ऐसी कोई योगिक शक्ति आ भी गई, लेकिन वो योगेश्वर भगवान कृष्ण से लड़ने चला है, तो उसकी क्या गति होगी? ये ठीक ऐसा ही है जैसे कहा जाता है, बंदर को मिली हल्दी की गांठ और वो पंसारी बन बैठा। भगवान से ही सारी योगिक शक्तियां हैं, भगवान ही योगेश्वर हैं। थोड़ी योगिक शक्तियों का पालन कर कर एक आदि कोई योगिक शक्ति आंशिक रूप से आ गई, तो व्यक्ति भगवान को ही उठाने चल पड़ा, भगवान से ही लड़ने चल पड़ा। जिस प्रकार बंदर को अगर एक हल्दी की गांठ प्राप्त हो जाए तो उसको लगता है, यार मैं तो दुकान खोल लेता हूँ। तो खाली अदरक से पंसारी थोड़ी बना जा सकता है। यही स्थिति हम जीवों की भी है। भगवान के 6 पूर्ण गुण हैं, असंख्य क्वालिटीज हैं उनके अंदर, और हमारे अंदर किसी सुंदरता के रूप में, ज्ञान के रूप में, शक्ति के रूप में कुछ हम कर दिखाएं। थोड़ा दौड़ने में 10 सेकंड में भाग जाएं तो पदक मिल जाता है, घमंड आ जाता है। कोई भारोत्तोलक लोग 400 किलो वेट उठा लें तो घमंड आ जाता है। 2, 4, 6 डिग्रीज एक्स्ट्रा हो जाएं, अच्छी पोस्ट मिल जाए तो घमंड आ जाता है। और हम भगवान को कुछ मानते नहीं, नास्तिक बन जाते हैं, अपने पैसों से भोग करना शुरू कर देते हैं और अहम ईश्वर अहम भोगी, अपने को भोगी मानना बैठते हैं। ईश्वर अपने को मानने लगते हैं, ईश्वर अहम भोगी। ऐसी स्थिति आ जाती है। तो वही स्थिति हमारी भी, क्या बंदर को मिली हल्दी की गांठ और पंसारी बन बैठे, भगवान से ही द्वंद्व और ईर्ष्या करने लगे। तो यहाँ पर तृणावत को भी थोड़ी बहुत योगिक शक्ति प्राप्त थी, हवा में बवंडर बनने की, उसी के रूप में आया। और किससे लड़ने आया? योगेश्वर भगवान कृष्ण से। उनको उठाने आया और उठा लिया। इतने भारी भवंडर में आया कि उसने धूल धूल मिट्टी मिट्टी कर दी पूरे ब्रज में। और जब बवंडर आता है तो आपने कभी चित्रों में देखा होगा कि सब कुछ उड़ा के ले जाता है, इतना शक्तिशाली होता है। बड़े बड़े वृक्ष उखड़ने लगे, लोगों की झोपड़ियों के छतें उखड़ने लगी, गायें इत्यादि उखड़ने के उड़ने लगी। ऐसा बवंडर रेत धूल और मिट्टी से उड़ रहा था सब कुछ। तो क्या किया इसने? सारी दिशाएं ढक दी, सब कुछ कांपने लगा, पूरा गोकुल प्रदेश धूल से भर गया। और फिर भगवान श्री कृष्ण जो जमीन पर लेटे हुए थे, वो तृणावत का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने भी देखा, हाँ आ गया। और उस बवंडर ने क्या किया? हवा के झोंके से कान्हा को उठा लिया। उस कान्हा को उठाकर अपने हाथों में पकड़ लिया। और कृष्ण ने क्या किया? उठाने से पहले अभी तो माता ने जब उनको जमीन पर रखा तो पर्वत ब्रह्मांड जैसे भारी लग रहे, तो माँ ने तुरंत रख दिया नीचे। अब भगवान कृष्ण की योगिक शक्तियों का प्रदर्शन देखिए। पहले अपने को हल्का कर लिया कि माँ उनको हवा में फेंक रही थी, फिर इतना भारी कर लिया कि ब्रह्मांड जैसे भारी हो गए तो जमीन पर रख दिया। अब क्योंकि तृणावित आ गया तो पत्ते के जैसे हल्के हो गए भगवान कृष्ण। यह है योगिक शक्तियों का लाभ। भगवान ने अपने को इतना हल्का कर लिया कि तृणावत ने
उनको अपने बवंडर से उठा लिया, बहुत आसानी से उठा लिया। और तृणावत को भी लगा यस अब तो मैं इसको आराम से मार दूंगा, लेकर चले गए ऊपर। ये 10 दिन के अंदर पैदा हुआ लगता बच्चा है। उठा के आकाश में बढ़ने लगे और ऊंची हाइट पे जाने लगे और ऊपर जाने लगे, काफ़ी ऊपर चले गए। तो भगवान ने देखा काफ़ी ऊपर आ गया हूँ, और भगवान ये भी देख रहे थे, वैसे तो नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन भगवान तो सब कुछ देख सकते हैं कि गांव के सारे ब्रजवासी तृणावत के उठाए हुए बवंडर से धूल मिट्टी के कारण कुछ नहीं देख पा रहे। त्राहिमाम त्राहिमाम, सब परेशान दुखी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा बवंडर में। इतना क्या, अपना शरीर तक नहीं दिख रहा था। साथ वाला व्यक्ति कौन खड़ा है ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था ब्रजवासियों को, खाली चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। और फिर जब धीरे धीरे बवंडर ऊपर चला गया तो धीरे धीरे धूल मिट्टी कम हुई, तो सब लोग कहाँ भागे? यशोदा मैया की तरफ भागे, क्योंकि यशोदा की भी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो कान्हा को नहीं देख पा रहे थे, कहाँ रखा मैंने कान्हा को। जब देखा अपने स्थान पर नहीं है तो माँ यशोदा चिल्लाने लगी। उनकी आवाज़ सुन के रो गोपियाँ भी आगे, सब ढूंढने लगी कहाँ है कान्हा, कहाँ है कान्हा। और इधर कान्हा क्या कर रहे हैं? एक ईगल व्यू ले रहे हैं तृणावत के हाथ से कि जरा मुझे घुमा के तो लाओ, मैं देखना चाहता हूँ ब्रज ऊपर से कैसे लगता है। क्योंकि सुना है कि कलयुग में तो लोग आके एयरप्लेन पे चला करेंगे और ऊपर से देखा करेंगे सब कुछ। अरे भैया हम भी चलना चाहते हैं, ज़रा दिखाओ। तो बवंडर आया, भगवान को लिया और भगवान को ऊपर का व्यू दिखाने लगा, देखिए। और भगवान ने इतना हल्का कर रखा था अपने आप को। और फिर क्या था, भगवान को लगा काफ़ी लंबा समय हो गया, मेरी माँ विचलित हो रही है, मेरे ब्रजवासी विचलित हो रहे हैं, मेरा नाम पुकार रहे हैं, और ये तृणावत देखो मुझे ऊपर लिए जा रहा है, हजारों फीट ऊपर ले गया। अब भगवान ने किया, उनके हाथों से छूटकर तृणावत का गला पकड़ लिया पीछे से, और गला पकड़कर जोर से दबाने लगा। और छोटे बालक के रूप में ही अपना भगवान ने वजन बढ़ा दिया। कितना वजन? कहते हैं कि उसने जो वजन बढ़ाना शुरू करा तो तृणावत को लगा ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और उसको लगा जैसे कि किसी ने जो है पर्वत बराबर अपना वजन बढ़ा लिया है। और बताया गया कृतश अश्मानम मन्यमाना, अर्थात कृष्ण के भार के कारण तृणावत उसे विशाल पर्वत या कोई लोहे का बना हुआ बहुत बड़ा कुछ समझने लगे, कुछ मेरे सर पर आ गया जैसे। और क्या था? गले गृहीतम उत्कृष्टम, अब उनका गला पकड़ा हुआ था। जोर से गला पकड़ने के कारण वो उनको छुड़वा नहीं पा रहा था अपने आप को। और भगवान भी क्या कर रहे थे, उस पर ना भार बढ़ाते जा रहे थे। और उसको था कि मैं इसको अगर पकड़ लूँ, मेरे हाथ, अच्छा होता कि बड़े शक्तिशाली थे, है ना, असुर लोग, तो इनके शरीर भी बड़े भारी भारी होते थे और बाजुएं बहुत भारी भारी, जैसे बाइसेप्स होते हैं, ट्राइसेप्स होते हैं, अपर बैक होती है ना, शोल्डर बनाए होते हैं। तो जो बॉडी बिल्डर टाइप के लोग होते हैं ना, वो अपने गर्दन नहीं पकड़ पाते। गर्दन क्यों नहीं पकड़ पाते? क्योंकि बाइसेप्स उनके हाथ से टकराएंगे, शोल्डर्स बहुत ऊंचे तो हाथ पीछे नहीं जाएगा, दूसरे हाथ से प्रयास करेंगे तो गर्दन तक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर को इस तरह से बना लिया। तो ये तृणावत भी इसी प्रकार बलशाली था, और भगवान कृष्ण ने उसको गले से पकड़ा हुआ था पीछे से और जोर से दबा रहे थे। तो तृणावत जो है उसको परेशानी हो गई, तो गले से सांस रुक रहा है उसका, ऊपर से भार बढ़ता जा रहा है, ऊपर से किसी तरह कोशिश कर रहा था कि एक बार ये हाथ में आ जाए, इसको मैं मसल दूँ, इसको मैं जोर से नीचे फेंक दूँ पकड़ कर। तो ऐसी भावना चल रही थी और भगवान ऊपर सवारी का आनंद भी ले रहे थे। अब जैसे जैसे भार बढ़ने लगा, जब तो ये ऊपर लेकर गया तब तो भगवान ने सारा दृश्य देख लिया। अब नीचे किलकारियाँ सुन ली कि नीचे लोग चिल्ला रहे हैं, और अपना भार बढ़ाना शुरू करा। तो जब भार बढ़ना शुरू करा, जिस स्पीड में ऊपर जा रहे थे वो स्पीड कम हो गई और तृणावत परेशान होने लगा। भार बढ़ने लगा तो एक जगह जाकर रुक गए, भाई अब हो गया। और अब जो है ये नीचे की तरफ आने लगे क्योंकि भार बढ़ गया। तृणावत की हालत ख़राब, आंखें चुंधारी, आंखें बाहर आ रही हैं, तो ऐसी उसकी हालत हो गई। गला ग्रहणानी श्रेष्ठो, अरे भैया गला पकड़ लिया है, दम घुट रहा है, करहा रहा था, हाथ पैर हिला डुला रहा था जोर जोर से, आंखें बाहर निकल गई उसकी, उसके प्राण निकलने को थे। और छोटा सा बालक जो है अपना भार बढ़ाई जा रहा था, उसके हाथ में नहीं आ रहा था। भगवान ने इतना भार बढ़ाया कि जितनी स्पीड से वो ऊपर गया था उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से, क्योंकि अगर पर्वत
पहले तो भगवान कृष्ण हल्के थे, पत्ते जवान, लेकिन अब पर्वत के समान भारी हैं। ऊपर से उसका खुद का भी भार, जो असहाय बेचारा था तृणावित, तो धड़ाम से उसको लेकर नीचे आने लगे, बहुत तेज़ी से नीचे आने लगे। और ब्रज में एक बड़ी, ब्रज की जो है पर्वत के ऊपर जो है अब वो नीचे आने लगे, तो धड़ाम से गिरे। लेकिन अब क्या किया, भगवान ने अपने आप को ऊपर कर लिया और तृणावत को उल्टा कर दिया। जो गिरे पीठ के बल धाड़ भगवान की चेस्ट पर थे। आवाज़ सुनकर जो है सारे के सारे ब्रजवासी एकत्र हो गए। गोपियाँ रो रही थी और चट्टान पर आकर गिरे तो सारे उसके शरीर के अंग छिन्न भिन्न हो चुके थे। बहुत बुरी स्थिति थी। ऐसा लगा जैसे शिवजी ने त्रिपुरारिसुर का मारा वध किया हो। त्रिपुरासुर 3 प्रकार के पुरानी कथा है जिसमें शिवजी ने उसका वध किया था। और इस प्रकार क्या हुआ, गोपी ने तुरंत कृष्ण को उस असुर की छाती से उठा लिया, माँ यशोदा को सौंप दिया और सारे के सारे समस्त अशुभ से मुक्त थे। भगवान का शरीर को देखा कि चोट तो नहीं लगी, क्योंकि स्वेलिंग तो नहीं है, कोई फ्रैक्चर तो नहीं, कोई मांस तो नहीं फट गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है भगवान कृष्ण को। लेकिन कान्हा तो बिल्कुल शांत, हंस रहे हैं, उनके शरीर पर कोई अशुभ घटना नहीं थी। इतने बड़े असुर को नीचे लेके पटका था, लेकिन कान्हा को कोई चोट नहीं है, किसी दुर्भाग्य, किसी खतरे से उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये देखकर नंद महाराज और सारे के सारे लोग खुश हो गए। और बताते हैं कि उन्होंने क्या करा, एक बड़ी सुंदर चीज, अहो बतायत भूमिहेश राक्षसा बालो निवृत्ति गमितां भुगात पुनः हिंस्त्रन् स्वपापेन विहसितं खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। क्या कह रहे हैं इसमें? कह रहे हैं कि सबसे अधिक आश्चर्य की बात थी कि अबोध बालक इस राक्षस के द्वारा खाए जाने के लिए दूर ले जाया गया, लेकिन चोट ही नहीं लगी भगवान को। राक्षस ईश्वरालु होते हैं, क्रूर होते हैं, पापी होते हैं, इसलिए वो अपने पापपूर्ण कृत्यों के चक्कर में मारे जाते हैं। ये प्रकृति का नियम भी है। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात करी इस श्लोक में, इसमें कहा गया हिंस्त्रः स्वपापेन विहिसितं खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। मतलब कि ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के लिए तो भगवान हमेशा दंड के रूप में काम करते हैं, लेकिन कह रहे जो निर्दोष भक्त हैं भगवान सदैव उनकी रक्षा करते हैं और पापी व्यक्ति को पापमय जीवन के द्वारा उसको मार डालते हैं। तो यहाँ पर आसुर व्यक्ति था, भगवान को मारना चाहता तो भगवान ने उसको वैसे ही दंड दिया। ब्रजवासी भगवान से सदैव प्रेम करते थे तो भगवान सदैव उनकी रक्षा भी करते थे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों की चेतना रहती है, रक्षति इति विश्वासो, भगवान सदैव रक्षा करेंगे। इसलिए भक्ति भजन करते हैं और भगवान उनकी रक्षा भी करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग भगवान के सदैव भक्त बने रहें। और जिस प्रकार भगवान नरसिंह ने भक्त प्रहलाद की रक्षा करी, अपने भक्तों की गजेंद्र की रक्षा करी, तो उसी तरह भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे। तो नंद महाराज ने अन्य जितने भी लोग थे वहाँ पर कहा कि हमें अवश्य ही पुनर्जन्म में कोई विशेष प्रकार के पुण्य करे होंगे, कोई तपस्या की होगी। नंद महाराज ने कहा कि हमने भगवान की पूजा की होगी, सड़कें खुदवाई होंगी, कुएं बनवाए होंगे, है ना, कोई बहुत सारे पुण्य कर्म किए होंगे कि भगवान ने हमें जो है बहुत हमने दान दिया होगा, तब जाके हम लोग जो हैं भगवान श्री कृष्ण को अपने यहाँ पर जो है भगवान ने हमें ऐसा संतान दी और उनकी रक्षा करी। ये हमारे पुण्य कर्म हैं। कृत पुण्य पुण्य प्रभुपाद जी कई जगह श्लोक में बोलते हैं। तो नंद महाराज भी सोचते कि मैंने पुण्य कार्य किए होंगे कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ आज। हमारा अच्छा कर्म है ये। इसलिए सारी घटनाओं को देखकर नंद महाराज ने आश्चर्यचकित हुए और जो हैं यहाँ पर वसुदेव को भी जो है स्मरण हो आया, उनकी बातों का स्मरण हो आया नंद महाराज को कि उन्होंने कहा था कि आप तुरंत वापस जाओ, कोई ना कोई संकट आ सकते हैं। तो इस प्रकार वो संकट आया और उसका वध हुआ। अभी जो ये तृणावत की हम बात कर रहे हैं, ये तृणावत जो हैं वास्तव में अपने पिछले जन्म में ये भी एक राक्षस था। पांडु देश में सहस्त्रत्राक्ष नाम का एक राजा हुआ करता था, आसुरी प्रवृत्ति का। तो इसका नाम था सहस्त्रत्राक्ष और पांडु देश का राजा था ये पिछले जन्म में। और साथ ही साथ नर्मदा तट पर एक बार ये अपनी 7 राजाओं की वृत्ति होती है भोग विलासिता की।
तो बहुत सी स्त्रियों के साथ चला गया नर्मदा नदी में। नर्मदा नदी बहुत पवित्र नदी है। वहाँ जाके उनके साथ आनंद उठाने लगा। उधर ही दुर्वासा मुनि भी थे। अब हम सब जानते हैं दुर्वासा मुनि का क्रोध। भगवान की लीलाओं में हम देखते हैं कहीं ना कहीं लोगों को बहुत श्राप दिया उन्होंने। तो दुर्वासा मुनि जी वहाँ पर स्नान कर रहे थे, यज्ञ अपना गायत्री इत्यादि कर रहे थे। ये उसी नदी में जाकर राजा जो हैं बेशर्मों की तरह स्त्रियों के साथ लंपट हो रखा था। तो जब दुर्वासा मुनि वहाँ थे तो उन्होंने देखा ये ऐसे कर रहा है, तो उन्होंने श्राप दिया उस राजा को कि तुम्हारी राक्षस प्रवृत्ति है, तुम्हें बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं है, तो तुम क्या हो, राक्षस हो जाओ। राक्षस का श्राप मिलते ही उसने माफ़ी मांगी। दुर्वासा मुनि जी मुझे क्षमा कर दो, मेरी बुद्धि ठीक नहीं थी, अब मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी मुक्ति होगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो व्यवस्थित मनु में अवतरित होंगे। ये सुनकर वहाँ से वो राजा चले गए। तब से वो राक्षस उसमें हो गए। तो ये तृणावित वो राक्षस था, पांडु देश का राजा। और भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं हमारे जो हृदय में जो अनर्थ हैं उसमें दो तरह के विशेषकर अनर्थ हैं। जैसे बोलते हैं कि ये भी जो था तृणावित एक घमंड को रिप्रेजेंट करता है। हमारे सबके हृदय में घमंड होता है। कोई भी भौतिक शिक्षा मिल जाए, थोड़ी गाड़ियाँ घर पे आ जाएं, मकान अच्छा हो जाए, शिक्षा अच्छी हो जाए, बच्चे सेटल हो जाएं, तो हमें लगता है तो हम तो मालिक बन गए, भगवान हो गए हम तो घमंड बढ़ जाता है। और घमंड में व्यक्ति जो है उड़ने लगता है ऊपर। तो ये तृणावत भी जो है ये घमंड का ही हमारा रिप्रेजेंट करता है, जो हवा में उड़ना चाहता है। तो हम भी उड़े रहते हैं हमेशा, चने के झाड़ पर चढ़े रहते हैं, थोड़ा सा कुछ आ जाए। तो एक तो ये हमारे अनर्थ घमंड का रिप्रेजेंट करता है तृणावित, और दूसरा कुछ सीख जाएं, कुछ ज्ञान आ जाए तो हम तर्क देने लगते हैं, हर जगह अपने ज्ञान का व्याख्यान करने लगते हैं, तर्क शास्त्री बन जाते हैं। तो जो बोगस तर्क शास्त्री हैं, जो भगवान से द्वेष रखते हैं और अपने तर्कों के द्वारा लोगों को नास्तिक बनाते हैं, या खुद भी नास्तिक रहते हैं, या अपनी कोई नई फिलॉसफी बनाकर तर्क करते हैं, तो ऐसे अपने ज्ञान के घमंड में जो तर्कशास्त्री बनते हैं, तो जिसका कोई यूज़ नहीं है, प्रजल्पा जिसे कहते हैं, जो भगवान की भक्ति से संबंधित नहीं है, तो ऐसे लोग जो हैं उनका घमंड जो है ये तृणावित जो है क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो जब इस कथा को सुनते हैं तो भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि इससे क्या होता है, हमारा घमंड समाप्त होता है, तो ये अनर्थ हमारा खत्म होगा। आगे चलकर शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि यदुकुल के पुरोहित, क्योंकि अब कृष्ण और बलराम वहाँ प्रकट हो चुके, तो वसुदेव जी ने अपना जो यदुकुल के पुरोहित थे जिनका नाम था गर्ग मुनि, उनको भेजा नंदग्राम कि जाओ, कृष्ण और बलराम वहाँ प्रकट हुए, नंद महाराज के यहाँ जाओ, उनका जात कर्म और संस्कार कराओ। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो नंद महाराज बड़े प्रसन्न हुए, उनको देखकर उनका स्वागत किया, उनको ग्लोरीफाई किया और कहा, हे महानुभाव, आप जैसे पुरुष स्वार्थ के लिए नहीं, अपितु हम जैसे दीनचित गृहस्थों के घरों में इसलिए जाते हैं ताकि हमें पवित्र कर सकें, अन्यथा इस जगत में तो आप जैसे भक्तों के घूमने की कोई रुचि नहीं। तो हम देखते हैं नंद महाराज गर्ग मुनि को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके वहाँ आने को बहुत अच्छा भाग्य मान रहे हैं अपना, और फिर ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि आप जो हैं हम जैसे गृहस्थों की जो दीनहीन हैं उनको सुधारने के लिए आते हैं, उनको अपना संग देने के लिए आते हैं। ऐसे ही शुकदेव गोस्वामी जी भी जब भ्रमण करते थे, एक गृहस्थी में इतना रुकते थे जितनी देर एक गाय को दुहाया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं रुकते थे। और उद्देश्य क्या होता था कि वहाँ पर लोगों को, गृहस्थियों को गृहस्थ जीवन के कर्तव्य समझा सकें, जिम्मेदारियाँ समझा सकें, और बता सकें कि किस प्रकार गृहस्थी में रहकर कृष्ण भावना में आगे बढ़ना है। तो ये भक्तों की एक रुचि है। श्रील प्रभुपाद जी प्रकट में लिखते हैं कि यही तो हमारा मूवमेंट है। नारद मुनि जी को भी श्राप मिला कि एक जगह मत रुकना, दक्ष प्रजापति के द्वारा, तो वो कहीं रुकते ही नहीं, जहाँ भी जाते हैं प्रचार करते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं उसी तरह नारद जी को श्राप मिला, वही श्राप हमारे पूरे मूवमेंट को मिला है कि मैं भी एक जगह नहीं रुकता। प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए एक देश से दूसरे देश 12 साल में 14 बार भ्रमण कर 108 मंदिर खड़े कर दिए। इसलिए भक्तों को एक जगह नहीं रुकना चाहिए।
चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए बे मोर नाम, कि पृथ्वी पे जितने भी नगर हैं, जितने भी गांव हैं, भगवान कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने कहा कि हर जगह मेरे नाम का प्रचार हो जाएगा, सब जगह कृष्ण भक्ति फैल जाएगी। कैसे फैलेगी? उन्होंने नित्यानंद को बुलाया, हरिदास को बुलाया और कहा जाओ तुम प्रचार करो, प्रति घरे घरे गिया मांगो ही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण कहो कृष्ण शिक्षा। शिक्षा दो सबको कृष्ण की। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं गए, हर जगह प्रचार किया, नित्यानंद इत्यादि को भी भेजा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमें भी श्राप मिला है, प्रभुपाद जी विदेशों में गए चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए और सफल हुए। इसलिए जो ज्ञान हम लोग लेक्चर्स के द्वारा लेते हैं उसको ठीक ढंग से सुनना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, किसी न किसी भक्तों के संरक्षण में रह के भक्ति करनी चाहिए और जो सीख लें उसका प्रचार करना चाहिए। आज समाज में जो कला हैं, जो कलेश हैं, जो दिक्कतें चल रही हैं, उसका कारण हम हैं, क्योंकि हमने प्रचार नहीं किया। कारण हम हैं क्यों? क्योंकि हम घर से बाहर नहीं निकले। कारण हम हैं कि हम गृहस्थ ना बनकर गृह मैदी बन गए। कारण हम हैं कि हम लोग अपने घरों से बाहर ही नहीं निकले। कमी हमारी है कि हमने आत्म साक्षात्कार नहीं किया। जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, तो दूसरों पे उपकार क्या करेंगे? कमी हमारी है कि हम उन लोगों से आकर्षित हो गए जो हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमें लगा यही सबसे बड़ा काम है। अरे वो भी काम है, लेकिन शरीर से अच्छा आत्मा की सेवा करना है। तो इसलिए समाज में जो दुख तकलीफ हम देख रहे हैं, जो कलह कलेश देख रहे हैं, जो आतंकवाद देख रहे हैं, उसका कारण ये है कि हमने ब्राह्मणों के गुण अर्जित नहीं किए, हमने भगवद गीता नहीं पढ़ी, हमने प्रचार नहीं किया। तो जो हम सुनते हैं उसको ठीक से सुने, नोट्स बनाएं। इस्कॉन के मंदिरों के भक्तों से संरक्षण में रहकर ये जो भी भक्त कृष्ण भक्त है, गीता पढ़ता है, उसके संरक्षण में रहकर आगे प्रचार करें। अपने घरों में लोगों को इनवाइट करें, भगवान के विग्रहों के दर्शन कराएं, प्रसाद बांटें। श्रील प्रभुपाद जी की गीता से 2 पेज पढ़ें और उनको घर भेज दें। हफ्ते में 1 दिन करें, रोज़ करें। क्या होगा? लोगों के अंदर कृष्ण भावना में जागृत होगा। यही काम है गृहस्थी में रह के करने का। इसलिए हम लोग पूरे समाज को बचा सकते हैं अगर ऐसा करेंगे। महाप्रभु ने कहा प्रति घरे घरे गया, हर घर में जाके करो। हम लोग अभी नहीं जा पा रहे हैं, तो भला हो हरे कृष्णा टीवी का, जो प्रति घरे घरे गया, हर घर में भेज दिया। और गांव हो या छोटा टाउन हो या शहर हो, आज इसके माध्यम से हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण की कथा सुन पा रहे हैं, ज्ञान ले पा रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसे धर्म में भी हो जो अब इतना एलिवेट हो चुका हो, जिसको लगता हो कि अरे मेरे धर्म में तो सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं है, लेकिन अब हरे कृष्ण टीवी के माध्यम से तो मुझे सब कुछ पता चल रहा है, यूट्यूब के माध्यम से मुझे सब कुछ पता चल रहा है। मेरे धर्म में तो ये मना है कि अगर मैं माला पकड़ लूँ, मैं टीका लगा लूँ, तो क्या करूँ? अरे घर के अंदर कथा सुनो, घर के अंदर भजन करो, सारे प्रश्नों के उत्तर लो। फ़ोन आ गया, फ़ोन से बात करो। बाहर निकलो तो लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या फॉलो करते हो। कई ऐसे भक्त आते हैं हमारे पास कि जी हम अगर आपके धर्म का पालन करेंगे तो हमारे को सर कलम कर देंगे। तो ऐसे बहुत भारी संख्या में लोग अपने घरों में आज कृष्ण भावनामृत का कथा सुनकर भक्ति में आ गए। सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, उन्हें पता चल गया भगवान एक है, धर्म एक है और उनसे प्रेम करना यही धर्म है। तो ये हमें बताना है लोगों को, ताकि लोगों तक पहुँचे और वो अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकें। तो इस प्रकार जो हैं प्रभुपाद जी प्रचार की महिमा पर जो हैं गुणगान कर रहे हैं अपने परपट्स में। और नंद महाराज के यहाँ जब गर्ग मुनि आए तो उनको कहा जी आइए, अब आप जो हैं मेरे बच्चों का कार्यक्रम कीजिए और इनका नामकरण संस्कार इत्यादि कीजिए। तो गर्ग मुनि ने कहा कि अगर मैं ये संस्कार इत्यादि करूँगा तो क्या होगा? इन संस्कारों से मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खबर पहुंच जाएगी कि गर्ग मुनि यहाँ आए थे, यदुवंशी हैं और यहाँ पर संस्कार करके गए हैं, तो उन्हें पता चल जाएगा। इनडायरेक्ट में बोल दिया कि ये वसुदेव के पुत्र हैं,
क्योंकि यहाँ बलराम जी भी हैं। और फिर ये बोलने के बाद जो है उन्होंने इनडायरेक्ट में बोला, फिर गर्गुन ने कहा कि देखो नंद महाराज, मैं यदुकुल का पुरोहित हूँ, यह सर्वविदित है, ये सब लोग जानते हैं, और यदि मैंने आपके पुत्रों का संस्कार संपन्न किया तो कंस समझेगा कि ये देवकी का पुत्र है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट में बोल दिया कि देवकी का पुत्र है। तो इस प्रकार बोला। फिर कहा कंस बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ है, बड़ा पापी है। देवकी की पुत्री योग माया ने उनको पहले ही बता दिया था कि तुम्हें मारने वाला तो जन्म ले चुका है, और इसे सुनकर उसके 8वें पुत्र को मारने के लिए अब भी ढूंढ रहा है वो। और वसुदेव से आपकी मित्रता है, कंस ये भी सुनेगा, और मैं आपके यहाँ पर ये कार्यक्रम संपन्न कर तो वो भी समझ जाएगा कि फिर मैंने यज्ञ कराया है। इन बातों को निश्चित रूप से उसको संदेह हो जाएगा, और कृष्ण देवकी तथा वसुदेव का पुत्र है ये समझ जाएगा, और कृष्ण को मार डालने के लिए और चेष्टाएं करने लगेगा। यहाँ इनडायरेक्ट में सब बता दिया कि फिर उन्होंने ये भी कहा कि कंस जब को उसको शंका हो जाएगी तो चुपके से वो वैदिक मंत्र कि, तो फिर कहते हैं अगर कंस को शंका हो जाएगी तो बचने के लिए क्या करो। नंद महाराज ने कहा कि हमारे घर में जो गौशाला है ना, उसके अंदर ये कार्यक्रम कर दो, द्विज संस्कार वहाँ करा दो, नामकरण संस्कार वहाँ करा दो, हम उसका ज़्यादा गाजा बाजा नहीं करेंगे, शांति में निपट जाएगा सब कुछ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने गर्ग मुनि ने कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुदृढ़ गुणे आख्यस्ते राम इति बलाधिकायद्वलम विदु यदुनाम पृथ भगवत्स संकर्षणमश्वयनति। उन्होंने कहा ये जो रोहिणी का पुत्र है बड़ा वाला, अपने गुणों के से अपने संबंधियों तथा मित्रों को एक दूसरे को सुख प्रदान करेगा, और वसुदेव के परिवार को और नंद महाराज के परिवार को क्योंकि साथ में लाया है इसलिए संकर्षण कहलाएगा। यह असाधारण बल से युक्त होगा, इसलिए इसको लोग बलराम कहेंगे, और साथ ही साथ पूरे के पूरे ब्रज में संबंधियों को आनंद देंगे, इसलिए राम भी कहलाएंगे। तो ये नामकरण उन्होंने किया कि राम भी कहलाएंगे, बलराम भी कहलाएंगे और संकर्षण भी कहलाएंगे। और फिर कहा आपका जो यह पुत्र है कृष्ण, ये युग में हर युग में प्रकट होता है जी, और भूतकाल में इसने 3 प्रकार विभिन्न प्रकार के रंगों में भी जो है रूप स्वीकार किया। तो कभी ये गौर रूप में वाइट, लाल रंग में और पीले रंग में भी अवतरित होते हैं, और अब जो है इन्होंने श्याम रंग काला रंग स्वीकार किया है। तो इस प्रकार उन्होंने भगवान के राम के रूप में बताया कि सतयुग में तो भगवान जो है श्वेत रंग में एक ब्रह्मचारी के रूप में आते हैं, हंस अवतार इत्यादि भी होता है उनका, और त्रेता युग में यज्ञ के रूप में लाल रंग होता है, और फिर कलयुग में गौर वर्ण में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और फिर कलयुग में और ये द्वापर युग में तो अभी काले सांवले रूप में आए हैं। तो यही भगवान का ओरिजिनल रंग है वास्तव में। तो इस प्रकार से उन्होंने बताना शुरू करा, और फिर ये भी कहा कि अनेक कारणों से आपका यह सुंदर पुत्र पहले कभी वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ था, अतएव जो विद्वान हैं वे इस बालक को कभी वसुदेव के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से उन्होंने इंडिकेट कर दिया, और इस प्रकार गोकुल वालों को आनंद बढ़ा कि भैया नामकरण हो गया है ना, कार्यक्रम हो गया। इस तरह से कार्यक्रम चलने लगा। और फिर जो हैं देवताओं के पक्ष में सदैव भगवान विष्णु रहते हैं, ये बताया सुखदेव गोस्वामी जी ने। इसलिए आगे चलकर नंद महाराज ने अपने पुत्र को नारायण के सदृश ही समझा। वास्तव में नारायण के सदृश कोई हो नहीं सकता। जब देवकी और वसुदेव ने प्रश्नी और सूतपा के नाम पे भगवान से मांगा था कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, तो भगवान को आना पड़ा। इसलिए नंद महाराज को भी लगा कि ये नारायण सदृश है, तो नारायण सदृश नहीं है, नारायण ही है। तो इस प्रकार ये कार्यक्रम हुआ। और फिर अब जो है भगवान ने अपने घुटनों पे चलना शुरू कर दिया और लीलाएं शुरू कर दी, और इस प्रकार रेंगने लगे। तो भक्त लोग बताते हैं कि वाह क्या सुंदर भाग्य पाया है नंद महाराज ने। श्रुतिम अपरे स्मृति इतरे भारतम अन्य भजन्तु भवभीता अहम इह नंद वंदने यस्यारिंदे परम ब्रह्म। हो सकता है लोग कहा कि मैं भले ही अन्य लोग भगवान को या अन्य चीज़ों को भवसागर से निकलने वाला वेदों से पूजित करने वाला समझते हूँ, लेकिन मैं तो नंद के महाराज में रेंगने वाले कृष्ण का भजन करता हूँ। इस प्रकार बोला। तो अब जो है भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं शुरू हो गई,
और इन लीलाओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जो हैं अब गांव के सभी लोगों को आनंद देने लगे। इन सब लीलाओं में हम आगे चर्चा करेंगे कल के दिन कि भगवान की कुछ बाल लीलाएँ और उसके के बाद और सुंदर लीलाएं, जिसमें कल विशेष लीला भी होगी, यशोधर दामोदर लीला। आप हमारे साथ बने रहिए। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा।